Jai Guru. I am Pooja, Assistant Professor in Yogda Satsang Mahavidyalaya. Hello students. In today's video class, I will explain you on the topic time value of money यानी मुद्रा के समय मूल्य की अवधारणा. Students, pay attention to this topic very carefully because if you'll understand this chapter, then you can understand the remaining chapters very well as it is the base. Okay, this chapter we can say is the base foundation through which you can understand all the chapters very well. Another important thing is that at the time of solving the practical questions, be ready with the table which I have provided you in BCom Semester 6 WhatsApp group. Okay, so you can understand the questions then only. Okay, so be ready with the table. Time value of money. Let's see. The concept of time value of money explains the fact that the money received today differ in its worth from the money which is to be received in any future date, though the amount received in both the period is same. क्या कहता है time value of money? टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो कॉन्सेप्ट है वो इस फैक्ट को एक्सप्लेन करता है कि जो मनी, जो पैसा आज रिसीव होने वाला है, ठीक है, या आज जो रिसीव हुआ है, ठीक है, उसका वैल्यू में डिफरेंस होगा वही अमाउंट, वही मनी जो फ्यूचर डेट में रिसीव होने वाला है. ठीक है, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर सपोज 5,000 रुपीज आपको आज मिलने वाला है और वही 5,000 रुपीज आपको आज से 2 साल बाद मिलेगा, तो आप किसको ऑप्ट करेंगे? बिल्कुल क्लियर है कि आप आज जो 5,000 रुपीज मिलने वाला है उसको ऑप्ट करेंगे. ठीक है, क्योंकि मिलना तो 5,000 है, आज मिले या आज से 2 साल के बाद मिले, लेकिन वैल्यू में डिफरेंस आएगा. ठीक है, तो जितने भी डिसीजंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे या इनफैक्ट इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, वेदर इट्स डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑल आर टेकन कंसीडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है, तो इसी को कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी. अब है जो कंप्यूटेशन अब हम लोग को सीखना है इस चैप्टर में. हम लोग 2 टेक्निक से इस कंप्यूटेशन को सीखेंगे. पहला है आपका जो आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, कंपाउंडिंग टेक्निक, और दूसरा है डिस्काउंटिंग टेक्निक. कंपाउंडिंग टेक्निक जो होता है उसके हेल्प से हम लोग फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट करेंगे. जो प्रेजेंट मनी है, जो प्रेजेंट अमाउंट है, उसका हम लोग क्या कंप्यूट करेंगे? फ्यूचर वैल्यू. ठीक है, यानी प्रेजेंट से फ्यूचर में मूव करना है तो कौन से टेक्निक के हेल्प से? कंपाउंडिंग टेक्निक के हेल्प से. ठीक है, डिस्काउंटिंग टेक्निक जो होता है वो क्या होता है आपका? फ्यूचर अमाउंट जो है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी जो है, उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. मतलब फ्यूचर से प्रेजेंट की ओर जो मूव करेंगे उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग टेक्निक. तो दोनों मेथड से हम लोग को कंप्यूटेशन सीखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो आज का इस वीडियो लेक्चर में
मैं आपको कंपाउंडिंग टेक्निक के बारे में बताऊंगी, सो बी वेरी केयरफुल. नाउ लेट्स सी कंपाउंडिंग टेक्निक. नंबर 1, द कंपाउंडिंग टेक्निक इज यूज्ड टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ प्रेजेंट मनी. ठीक है, कंपाउंडिंग टेक्निक जो होता है उसके हेल्प से हम लोग क्या कंप्यूट करते हैं? फ्यूचर वैल्यू पता करते हैं. किसका? जो प्रेजेंट अमाउंट है, जो प्रेजेंट मनी है, उसका फ्यूचर वैल्यू पता करते हैं. क्लियर है? द कंपाउंडिंग टेक्निक टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ प्रेजेंट मनी कैन बी एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू नंबर 1, the future value of a single present cash flow and the future value of a series of equal cash flow. तो जो कंपाउंडिंग टेक्निक है जिसके हेल्प से हम लोग फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट करते हैं प्रेजेंट मनी का, प्रेजेंट अमाउंट का, वो हम लोग को 2 पार्ट्स में समझना है. ठीक है, पहला है आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल प्रेजेंट कैश फ्लो. सिंगल प्रेजेंट कैश फ्लो का मतलब क्या है? सपोज आप डिपॉजिट करते हैं, सपोज 10,000 रुपीज बैंक में, एफडी के फॉर्म में, फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में. ठीक है, तो आपका कितना आउटफ्लो जो हो रहा है कैश का, वो सिंगल अमाउंट का है ना. एक बार आपने डिपॉजिट कर दिया, 5 साल 10 साल जो भी, अब आपको मालूम करना है कि इतने परसेंट इंटरेस्ट के साथ आपको 10 साल के बाद उसका वैल्यू क्या होगा. ठीक है, तो एक हम लोग को ये समझना है, ये हम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चंस, और दूसरा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो. यानी जो हम लोग एनुअली पेमेंट करते हैं, बेसिकली ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, है ना, वहां पे हम लोग एनुअली इक्वल कैश पेमेंट करते हैं. ठीक है, तो एन्युटी का मतलब क्या है? आपका जो हम लोग पर ईयर पे करते हैं. ठीक है, और इसका भी हम लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स को हम लोग समझेंगे. लेट्स सी. नंबर 1, पहले इसको देखते हैं. फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल प्रेजेंट कैश फ्लो. ठीक है, जो एफडी के फॉर्म में बेसिकली जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं, इट विल बी कंप्यूटेड बाय द इक्वेशन. तो हम लोग किस फॉर्मूला के हेल्प से कंप्यूट करेंगे? फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + r रेज टू द पावर n. ये n यहां इनटू n नहीं है, रेज टू द पावर n. ठीक है, I am writing here FV equal to present value 1 + r raised to the power n. ठीक है, तो FV का मतलब क्या हुआ? फ्यूचर वैल्यू. PV का मतलब प्रेजेंट वैल्यू. R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और N का मतलब टाइम. क्लियर? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और अगर फॉर्मूला मेथड से बोलता है सपोज सॉल्व करने, तो आपको सारे जो आप लोग फॉर्मूला लिखे हैं इसका डिटेल आपको लिखना है एग्जाम में. ठीक है, तो लेट्स सी. देखिए, ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं. ₹5,000 इन्वेस्टेड फॉर 10 years at 5% rate of interest. What will be the future value? ठीक है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? 5,000. ठीक है, सपोज हम लोग मान लेते हैं एफडी के फॉर्म में इन्वेस्ट किया 5,000. ठीक है, कितने साल के लिए? 10 years, 10 साल के लिए. और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा? 5%. ठीक है, बोलता है व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू. यानी जो 5,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में जमा किया है, उसका 10 साल के बाद 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ फ्यूचर वैल्यू क्या होगा. ठीक है, तो यहां पे कैश फ्लो क्या है? सिंगल कैश फ्लो हो रहा है ना. तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे?
फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर n। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू आपको मालूम है 5000 इंटू 1 प्लस आर मतलब 5%। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो कितना आएगा? 0.05। ठीक है, रेज टू द पावर n मतलब रेज टू द पावर 10। n का मतलब ईयर, टाइम। ठीक है, तो आपका 10 ईयर है। अब देखिए 1 प्लस 5000 इंटू 1 प्लस 0.05 है ना, कितना देगा? 1.05 यहाँ पे है, इंटू 1.05 रेज टू द पावर 10। अब देखिए 1.05 रेज टू द पावर 10 मतलब क्या? आपको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 एंड एज ऑन 10 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका वैल्यू आएगा 1.629। ठीक है, तो 5000 इंटू 1.629 जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 8145 यानी ₹8145। ठीक है, तो ये इसका फ्यूचर वैल्यू होगा। मतलब जो 5000 रुपया हम लोग ने डिपॉजिट किया 10 साल के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, उसका 10वां साल में, ठीक है, मतलब 10th ईयर के एंड में उसका वैल्यू क्या होने वाला है? 8145 रुपीज। वेरी इजी है ना। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को टेबल के हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए CVF, ठीक है, यानी कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर, ब्रैकेट में है आपका R, N। R स्टैंड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मतलब टाइम। ठीक है, देखिए CVF कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर 5% 10 ईयर के हिसाब से कितना है? 1.629। ये जो डेटा है 1.629 आपको टेबल में कैसे मिलेगा? यहाँ पे आपको जो ग्रुप में मैंने शेयर किया है वो टेबल पे देखिएगा, टॉप में लिखा होगा फैक्टर फॉर कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ अ गिवन अमाउंट। ठीक है, यहाँ सिंगल कैश फ्लो है, सॉरी यहाँ सिंगल कैश फ्लो है, तो आपको कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ अ गिवन अमाउंट का जो टेबल है उसके हेल्प से आपको ये फिगर मिलेगा। कैसे मिलेगा? 5% जो है, आपको 5% वाले कॉलम को देखना है, उसका 10वां साल में क्या वैल्यू है। तो आप जब 10th ईयर में देखेंगे तो आपको मिलेगा 1.629, वही आपको वैल्यू है। बहुत सिंपल है, वो वैल्यू को ले लेना है 1.629। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको ये प्रॉपर लिखना है, हेंस कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹5000 एट 5% आफ्टर 10 ईयर। ठीक है, मतलब हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं किस अमाउंट का? 5000 का, है ना। कितने परसेंट इंटरेस्ट के साथ? 5% 10 साल के बाद क्या वैल्यू होगा। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगा? जो प्रेजेंट वैल्यू है इनटू एन्युटी फैक्टर जो भी आया उससे हमको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5000 आपका प्रेजेंट वैल्यू है और आपका जो कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर आया वो कितना आया? 1.629। ठीक है, कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आंसर आएगा? ₹8145, जो अभी हम लोग को सेम आंसर मिला फॉर्मूला मेथड के हेल्प से। ठीक है, सो एग्जाम में तो आप लोग को टेबल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सो नो वरीज, यू कैन इजली सॉल्व। बस याद रखना है और ख्याल रखना है आपको कि जब सिंगल कैश फ्लो का बात हो तो आपको कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ अ गिवन अमाउंट के टेबल पे ध्यान देना है, और अगर एन्युटी का बात हो जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको किस टेबल का जरूरत पड़ेगा? फैक्टर फॉर कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, मतलब जो इक्वल कैश फ्लो होता है
ठीक है, जो पेमेंट करते हैं बेसिकली EMI के फॉर्म में, तो वो टेबल का जरूरत होगा, ठीक है, टू कंप्यूट द एन्युटी फैक्टर। क्लियर? देखते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 2, जो पॉइंट 2 के बेस पे हम लोग को पढ़ना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो। ठीक है, देखिए जो हम लोग ईयरली पेमेंट करते हैं EMI के फॉर्म में, वो जो ईयरली पेमेंट होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन्युटी। क्या बोलते हैं? एन्युटी। ठीक है, एन्युटी पेमेंट यानी इक्वल पेमेंट करना। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। अ फर्म डिसाइड्स टू मेक अ डिपॉजिट ऑफ ₹10,000। फर्म कितना डिपॉजिट करेगा? 10,000। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 10 ईयर at 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसे क्या समझे? जो 10,000 वो डिपॉजिट करेगा, वो पर ईयर वो डिपॉजिट करेगा। ठीक है, और कितने परसेंट इंटरेस्ट के साथ? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिलेगा। ठीक है, तो कहता है what will be the total cumulative deposit at the end of the 10th year from today। मतलब जब 10 साल तक वो इक्वली हर साल 10,000 रुपया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ डिपॉजिट करेगा, तो आज से 10 साल के बाद, मतलब 10 साल के एंड में उसका वैल्यू क्या होगा, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट क्या होगा, ये हमको कंप्यूट करना है। ठीक है, तो एन्युटी अमाउंट मालूम है 10,000। एन्युटी अमाउंट मतलब जो इक्वल अमाउंट हम लोग पे करते हैं। ठीक है, तो यहां कितना है? 10,000। एन कितना है? यानी टाइम 10 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। यहां तक क्लियर है? अब आप लोग टेबल को देखिए। इतना डेटा कॉपी करने के बाद आपको ये लिखना है कंपाउंडिंग वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ठीक है, वहां पे क्या था? कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर। यहां इक्वल पेमेंट है, तो हम एन्युटी के टेबल के हेल्प से कंप्यूट करेंगे। तो शॉर्ट में आपको लिखना है CVAF, कंपाउंडिंग वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ठीक है, 10% के हिसाब से 10 ईयर्स का कितना है? 15.937। तो आपको अपने टेबल के हेल्प से कैसे मिलेगा 15.937? अब स्टूडेंट्स आप लोग टेबल को देखिए, वो टेबल निकालिए जो एन्युटी अमाउंट का है। वो 10% वाले कॉलम को देखिए, 10% वाले कॉलम को देखिए। हाँ, ठीक है, अब उसमें आप 10th ईयर का हम लोग को देखना है। ठीक है, तो 10th ईयर में आपको डेटा इजिली मिल जाएगा, जो है आपका 15.937। गॉट इट? अब हमको क्या करना है? बस प्रेजेंट वैल्यू इनटू कंपाउंडिंग वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमको फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगा। वेरी सिंपल। तो फ्यूचर वैल्यू एट 10% कितना होगा? 15.937 इंटू 10,000 कितना आया? 1,59,370 रुपीज। यानी क्यूमुलेटिव डिपॉजिट 10th ईयर में आज से कितना होगा? 1,59,370। ठीक है, क्लियर है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड both the points very well, and it's very simple and very interesting. If you try to make questions, you'll try to solve more and more sums. ठीक है, तो एक असाइनमेंट आपको दे रहे हैं, यू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए एंड you send the solution to me in my WhatsApp number. I will check the solution and I will guide you
ठीक है। सो क्वेश्चन कहता है इफ यू हैव डिपॉजिटेड ₹438 at 6% interest for 5 years compounded annually, how much would you have at the end of 5th year? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। डिपॉजिट किए ₹438, इंटरेस्ट कितना है 6%, कितने साल के लिए 5 साल के लिए, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, मतलब 6% इंटरेस्ट एनुअली मिलेगा। हाउ मच वुड यू हैव एट द एंड ऑफ 5th ईयर, ठीक है, मतलब आज से 5th ईयर के एंड में आपके पास कितना अमाउंट होगा। आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, फॉर्मूला मेथड से भी और टेबल के मेथड से भी। यहां हमको कहां मूव करें, प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, इससे हमको मूव करना है फ्यूचर वैल्यू में, यानी कौन सा टेक्निक है जो अभी हम लोग ने पढ़ा, कंपाउंडिंग टेक्निक, ठीक है। सो यू सॉल्व एंड सेंड योर सॉल्यूशंस in my WhatsApp number, and in the next video class I will explain you on the topic discounting technique. Thank you. Jai Guru.